नींबू के काटिंग लगाने का सबसे आसान तरीका। इस तरीके से काटिंग लगाने पर चाहे वो किसी भी पौधा का कटिंग हो, वो बहुत ही आसानी से लग जाएगा। उसके लिए सबसे पहले कुछ नींबू के ब्रांच यानी कि नींबू के कुछ टहनी लेंगे। टहनी को लेते समय ये ज़रूर ध्यान रखें कि टहनी ज़्यादा पुरानी ना हो। टहनी लाने के बाद उसे थोड़ा छोटे छोटे काटिंग में काट लेंगे ताकि काटिंग लगाने में आसानी हो। तीनों नींबू के काटिंग को तैयार कर लिया है। अब इसे लगाने के लिए हम ले लेंगे एक गमले में भरा हुआ रेत और इसी रेत के अंदर तीनों काटिंग को अब लगाएंगे। कंस्ट्रक्शन साइट में जिस तरह का रेत मिलता है उसी प्रकार रेत से एक काम बहुत ही आसानी के साथ हो सकता है। वैसे तो नींबू के काटिंग को रेत के अंदर लगाने से बहुत ही आसानी से नया पौधा तैयार हो जाता है, लेकिन ज्यादातर समय देखा गया है इस तरह से सिर्फ रेत में काटिंग लगाने से काटिंग खराब हो जाता है। और इसीलिए इस काटिंग को लगाने के लिए हमने ले लिया है रूट हार्मोन पाउडर। इस तरह के रूट हार्मोन पाउडर बाजार में अलग अलग नाम से बिकता है। अगर आप इस तरह के रूट हार्मोन पाउडर लेना चाहते हैं तो अपने नजदीक के किसी भी नर्सरी में खोज कीजिए या फिर ऑनलाइन ऑर्डर करके भी आप ले सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे इस काटिंग को पाउडर की मदद से लगाया जाता है। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि नर्सरी वाले कैसे इस पाउडर की मदद से छोटा सा टहनी से एक पौधा तैयार कर लेते हैं? तो इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो के अंदर हमने दिखाया है किस तरह से नर्सरी वाले इस पाउडर की मदद से छोटा सा टहनी से एक नया पौधा तैयार कर लेते हैं। प्रिय दर्शक, ज्यादातर देखा गया है काटिंग लगाने के बाद काटिंग सूख जाता है या फिर काटिंग खराब हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि कुछ काटिंग लगाने के बाद ही उसमें फंगस लग जाते हैं और इस फंगस की वजह से ही काटिंग ज्यादातर सूख जाता है या फिर खराब हो जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके लगाई गई काटिंग खराब ना हो तो आप जरूर फंगस के दवाई साफ इस्तेमाल करें। ये एंटी फंगस दवाई आपको मिल जाएगा किसी भी फर्टिलाइजर के दुकान में। इस साफ का छोटा पैकेट आप ले सकते हैं सिर्फ 20 रुपए में। कटिंग लगाने के बाद अब इसे ढक देंगे, क्योंकि ज्यादातर मामलों में देखा गया है कोई भी काटिंग लगाने के बाद अगर उसको ढक दिया गया है तो इस ढकने की वजह से उसमें नए पत्ते आना बहुत जल्द शुरू हो जाते हैं। क्या इस बार भी ऐसा ही कुछ होने वाला है? चलिए देखते हैं। इसलिए हमने भी 2 टहनी को ढका है और एक को खुला छोड़ दिया है। देखना ये है इनमें से किस में सबसे पहले पत्ते आते हैं। काटिंग लगाने के बाद अगले ही दिनों से थोड़ा थोड़ा करके पानी देते रहना है और लगाई गई काटिंग को हमेशा छांव में रखना है। काटिंग लगाने के 25 दिन बाद चलिए देखते हैं इनमें से कौन कौन सी टहनी में पत्ते आने शुरू हो गए हैं। वाह, बहुत बढ़िया, इस टहनी में नए पत्ते आ गए हैं। चलिए देखते हैं इस साइड के टहनी में नए पत्ते आए हैं या नहीं। वाह, इसमें भी नए पत्ते आ गए हैं। सिर्फ एक टहनी को छोड़ के दोनों टहनी में नए पत्ते आ गए हैं। हमने पहले भी बताया था
कटिंग लगाने के बाद ढक देने से उसमें नए पत्ते बहुत जल्द आ जाते हैं। इस तरह से आप भी किसी भी कटिंग का पौधा तैयार करते समय उसे ज़रूर ढक कर रखें। अगर किसी भी वजह से कटिंग में 25 दिनों के अंदर पत्ते ना दिखें तो भी कोई बात नहीं, धीरज रखें। अगर टहनी खराब ना हो तो उसमें पत्ते आएंगे ही। कटिंग लगाते समय अगर कोई भी परेशानी हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। इतने समय तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।